Hello everyone, unfortunately I don't have my setup right now, but we will continue discussing the next section, that is section number 137 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 titled as kidnapping. In case आपके पास बेयर एक्ट है तो काइंडली टेक इट आउट, एंड नहीं है तो गूगल पे PDF अवेलेबल है, आप उसको ओपन अप कर लीजिए. वॉट इट सबसेक्शन 1 सेज, किडनैपिंग इज़ ऑफ टू काइंड्स. किडनैपिंग दो प्रकार की होती हैं. सबसे पहला किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. पहले में जब इंडिया से किडनैपिंग हो रही हो, इंडिया के अंदर से किडनैपिंग हो रही हो और उनको कहीं और भेजा जा रहा हो, और दूसरा जो लॉफुल गार्डियन है, कोई पेरेंट्स है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास उस बच्चे की जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है और वहाँ से किडनैपिंग होती है, तो वो सेकंड कैटेगरी में हो जाता है, दैट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. अब इसके क्लॉजेस रीड करते हैं. क्लॉज ए, Whoever conveys any person beyond the limit of India. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इंडिया की जो बाउंड्रीज़ है उसके बाहर लेके जाता है बिना उस व्यक्ति के परमिशन के, बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन. तो ना ही उससे कंसेंट लिया जिसको वो लेके जा रहा है, ना ही उस व्यक्ति से कंसेंट लिया जिसकी गार्डियनशिप में वो व्यक्ति था, जिसकी गार्डियनशिप में वो विक्टिम था. तो ना ही विक्टिम से कंसेंट लिया गया, ना ही विक्टिम के गार्डियन से कंसेंट लिया गया और उसको इंडिया की बाउंड्री से बाहर ले जाया गया. तो ऐसी परिस्थिति में ये वाला जो किडनैपिंग है ये कहलाएगा इज़ सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया. सो ये वाला जो किडनैपिंग है ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहलाएगा. देन वी हैव क्लॉज बी, whoever takes or entices any child or any person of unsound mind. कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेता है, ले जाता है या फिर उसको बहलाता फुसलाता है. किसको? या तो किसी बच्चे को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है. और कहाँ से लेके जाता है? लॉफुल गार्डियन के अंडर से लेके जाता है. ठीक है, लिखा हुआ है आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. यानी कि वो जो बच्चा है या फिर वो अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, उसके जो गार्डियन है उन गार्डियन की कस्टडी से बिना कंसेंट के, उनकी गार्डियन के कंसेंट के कोई भी व्यक्ति उन बच्चों को, उस बच्चे को या फिर अनसाउंड पर्सन को लेके जाता है. तो ऐसी परिस्थिति में ये वाली जो किडनैपिंग है इज़ सेड टू किडनैप सच चाइल्ड और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. तो ये दूसरी वाली कैटेगरी हो गई जो कि थी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. तो दो टाइप की किडनैपिंग यहाँ पे मेंशन है. एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ऑलरेडी डिस्कस्ड, देन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो दो प्रकार की किडनैपिंग हो गई. एक में इंडियन बाउंड्री से बाहर लेके जा रहे हैं बिना उस व्यक्ति के या उसके गार्डियन के परमिशन के, और दूसरे में उस व्यक्ति को ले जा रहे हैं या फिर उसको बहला के फुसला के ले जा रहे हैं. किसको? किसी बच्चे को या अनसाउंड पर्सन को. किसकी अथॉरिटी से? उनकी गार्डियन की अथॉरिटी से, बिना उनके कंसेंट के. तो वो हो जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इट एक्सप्लेनेशन सेज द वर्ड्स लॉफुल गार्डियन in this clause include any person lawfully entrusted with the care or custody of such child or other person. कोई भी व्यक्ति, इसमें लॉफुल गार्डियन का बताया गया है डेफिनेशन कि कौन कौन लॉफुल गार्डियन माना जाएगा. तो इसमें कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उस बच्चे की या उस अनसाउंडेड माइंड पर्सन की कस्टडी दी गई थी, चाहे वो टीचर हो या फिर केयर टेकर हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है. तो कोई पर्सन हो या फिर किसी की कस्टडी में दिया हुआ हो, और उस कस्टडी से ले जाना बिना उस व्यक्ति के परमिशन के जिसके पास उस बच्चे की या उस अनसाउंडेड माइंड पर्सन की कस्टडी थी. तो बिना उनके परमिशन के ले जाना वो कहलाएगा किडनैपिंग. और वो जो पर्सन है जिनके कस्टडी में कोई बच्चा था या फिर अनसाउंडेड माइंड पर्सन था, उनकी केयर में वो बच्चा या अनसाउंडेड माइंड पर्सन था, तो वो हो जाएंगे लॉफुल गार्डियन. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि लॉफुल गार्डियन सिर्फ पेरेंट हो या फिर रिलेटिव्स हो. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी ड्यूटी है उस पर्सन की केयर करने की, जिसकी कस्टडी में वो पर्सन था, तो वो लॉफुल गार्डियन होगा. दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेनेशन इज सेइंग. देन वी हैव एक्सेप्शन.
एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, कि ऊपर दी हुई थ्योरी इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन से केस में? दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। ये जो थ्योरी है ये उस व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होती जो खुद को एक अच्छे इरादे से एक फ़ादर मानता है एक इलेजिटिमेट चाइल्ड का, एक नाजायज़ बच्चे का, और हु इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी इंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, और जिसे लगता है कि कानूनी रूप से वो जो बच्चा है उसी का है, अनलेस सच एक्ट इज़ कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनफुल पर्पस। तो ये जो है अनलेस सच एक्ट इज़ कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि वो फादर है और उसका इरादा नेक है, तो उसका वो गैर कानूनी बच्चा, नाजायज़ बच्चा हो या लॉफुली एंटाइटल्ड बच्चा हो, वो उस बच्चे को अगर लेके जाता है तो उसको इस वाले ऑफेंस में फॉल आउट नहीं करवा सकते कि उसने किडनैप कर लिया। नहीं, वैसा नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उस फादर की इंटेंशन मेलाफाइड होगी। तो अगर मेलाफाइड, अगर बुरा इरादा होगा उस फादर का, तब ये एक्सेप्शन उस व्यक्ति पे नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर बुरा इरादा नहीं है, सही इरादा है और वो फादर है उस बच्चे का, तो वो अगर लेके जाए तो उस पर ये सेक्शन नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा। दिस इज़ व्हाट एक्सेप्शन इज सेइंग। देन वी हैव सबसेक्शन 2, हुएवर किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इंडिया से किडनैप करता है या फिर उनके लॉफुल गार्डियनशिप की कस्टडी से किडनैप करता है, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्शन टू 7 years। तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, 7 साल तक की कारावास हो सकती है। कारावास जो है सिंपल या रिग्रेस कोई भी होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि सिंपल रिग्रेस कोई से भी नेचर का हो सकता है। तो 7 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, इसी के साथ साथ उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा जो कोर्ट उस पर इम्पोज करेगा। समझ में आया व्हाट सेक्शन 31, व्हाट सेक्शन 37 इज ट्राइंग टू से? सेक्शन 137 डिफाइन करता है 2 टाइप के किडनैपिंग को, एक जो इंडिया से बाहर ले जाता है, दूसरा जो लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से बाहर ले जाता है। ठीक है, क्लॉज ए में इंडिया से बाहर ले जाने वाले किडनैपिंग का वर्णन है, क्लॉज बी में लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से बाहर ले जाने वाले किडनैपिंग का वर्णन है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि लॉफुल गार्डियन सिर्फ पेरेंट्स वगैरह नहीं होंगे, बल्कि लॉफुल गार्डियन कोई भी हो सकता है जिसकी केयर में, जिसकी कस्टडी में वो बच्चा या वो अनसाउंडेड माइंड पर्सन हो। अनसाउंडेड माइंड पर्सन मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसके सोचने समझने की क्षमता उतनी सटीक नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की। उसके बाद एक्सेप्शन कहता है कि ये जो रूल है किडनैपिंग का, ये उस फादर पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो अच्छे इरादे से अपने बच्चे को अपनी कस्टडी में रख लेता है, क्योंकि फिर ऐसे में इस सेक्शन का मिसयूज़ हो सकता है डाइवोर्स वाले केसेस में या फिर डिफरेंट केसेस में। लेकिन ये कह रहा है कि उस फादर का इंटेंशन जो है वो मेलाफाइड, यानी कि बुरी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उस फादर की। देन सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किडनैपिंग का एक्ट कमिट करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ कोर्ट उस पर फाइन भी इम्पोज करेगा। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 137 इज़ ट्राइंग टू से। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 137 इज़ ट्राइंग टू से? इट टॉक्स अबाउट किडनैपिंग। व्हाट सब सेक्शन 1 इज सेइंग? किडनैपिंग इज़ ऑफ 2 kinds, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। A says whoever conveys any person beyond the limit of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. B says whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardianship out of the keeping of the lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship. Explanation says the words lawful guardianship, the lawful guardian in this clause include any person lawfully entrusted with the care or custody of such child or other person. Exception says this clause does not extend to the act of any person who in good faith
believes himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. Subsection 2 says, whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. And with this we have successfully completed section 137, that was titled as kidnapping. We will discuss the next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.